श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सदे गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, इनका क्या नाम था? अच्छा, हमारे बीच शंकर बाबू रह रहे थे और आज वो अदृश्य हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन होता है। जिसको आज हम लोग देख रहे हैं कल नहीं दिखेगा। वनस्पतियों में परिवर्तन होता है, जीव जंतु में परिवर्तन होता है, घर परिवार में परिवर्तन होता है। जीवन ही परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते ही रहता है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे संसार की ही बात है। सब में परिवर्तन होता है। जिसका आज जन्म हुआ है, कल वो संसार से चले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जात दंजी। जो भी आए इस संसार में सबके सब गए, और जो इस संसार में दिख रहा है, जो अभी वर्तमान में है, ये भी जाएंगे। दुनिया में सब चीज असत्य है, लेकिन मृत्यु सत्य है, ध्रुव है, निश्चित है, एक दिन मृत्यु होगी। अवस्था किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तब जाते हैं, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। इस संसार से सबके सब जाते हैं। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि जाएंगे तो जरूर, लेकिन ऐसा कर्म करके जाएंगे जिस कर्म के कारण जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख आनंद मिलेगा। कबीर साहब का तो सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, वो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कहते मरते सब हैं, लेकिन कुछ आदमी जिंदा भी रह जाते हैं। जैसे जिनकी कीर्ति संसार में रहती है, वो व्यक्ति मर करके भी जीवित रहते हैं। आज महात्मा गांधी को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन तब भी वो जीवित हैं। संत कबीर साहब सशरीर में नहीं है, तब भी उनको हम याद करते हैं। जिनको याद किया जाता है वो जीवित रहते हैं। संसार में सबके सब जाते हैं, लेकिन सबको याद नहीं करते। करते किनको? जिनके द्वारा कुछ उपकार होता है, जिन्होंने कुछ किया है किसी के लिए भी, उनको याद करते हैं। आज हम लोग शंकर बाबू को याद करते हैं। ये भी पुण्यात्मा धर्मात्मा थे। इन्होंने भी कुछ धर्म अच्छा कर्म किया, जो उनके नाम पर आज सत्संग हम लोग कर रहे हैं। तो जिनको याद किया जाता है वो जीवित रहते हैं, और जो परिवार वाले हैं उनका परम कर्तव्य भी होता है कि हमारे जो उपकारी जीव हैं उनको याद करना चाहिए, जरूर याद करना चाहिए। उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, परिवार के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, इसलिए भी उनको याद करना चाहिए। एक महात्मा जी थे,
वो किसी शहर होकर के जा रहे थे। जिस होकर के वो गुजर रहे थे वहाँ एक वेश्यालय था। दरवाजे पर वो खड़ी थी और अपने दाई से बात कर रही थी कि देखो तो फलाना व्यक्ति जो मर गया है वो कहाँ गया है, स्वर्ग गया कि नरक गया। महात्मा के कानों में जब यह शब्द गया तो महात्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो वेश्यालय है और इनको स्वर्ग नरक की बात कैसे याद आती है, और ये क्या जानते हैं कि स्वर्ग है कि नरक है कि क्या है। और दाई से कहते हैं कि स्वर्ग गया कि नरक गया, पता करके आओ। इन दाई को कैसे पता चल सकता है कोई स्वर्ग गया कि नरक गया। महात्मा जी वहीं खड़े हो गए तो दाई तो चली गई पता लगाने के लिए। पता लगा करके वो पुनः लौटती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ, वो व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया। तो दाई कहती है कि वो तो स्वर्ग चला गया। महात्मा जी को और आश्चर्य हुआ, गजब की बात हो गई, दाई को कैसे पता चल गया कि कोई स्वर्ग चला गया। महात्मा जी पूछते हैं कि बताइए तो आप जो कह रहे हैं कि ये स्वर्ग गया है मर करके आदमी, तो दाई को कैसे पता चल गया, इनके पास क्या ज्ञान है, क्या विवेक है, ये कैसे जानती है। तो वेश्या कहती है कि महाराज इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जिनके मरने पर लोगों को दुख होता है, लोग चाहते हैं कि वो और दिन रहते, लोगों के मन में ये आस्था बनी रहती उनके प्रति कि पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है, जिनको लोग याद कर रहे हैं, समझ लिए वो स्वर्ग चले गए। जिनके लिए कहता है भले मर गए, बहुत आत्ताई था, लूटता था, खसोटता था, मारपीट करता था, जिनके लिए लोग ऐसा कहे समझ लिए वो नरक चले गए। तो जो पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, उनकी मुक्ति होती है, वो अच्छे लोक में चले जाते हैं। एक कवि ने कहा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। तब ऐसा काम करिए ये जो मनुष्य का शरीर मिला है सार्थक हो जाए। इस जीवन को सार्थक जो कर लेते हैं समझिए जन्म लेना उनका सुफल हो गया। तो हम लोग जो इस संसार में आए हैं तो संत महात्मा यही कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी बन पड़े उपकार करना चाहिए, परोपकार कर लेना चाहिए, यही तो धर्म है। जीव कल्याण के लिए कुछ कर लेना चाहिए। वैसे तो आते बहुत हैं और चले जाते हैं संसार में, जो इस जीवन में आकर के कुछ किया नहीं समझिए उनका जीवन निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। इसलिए संत महात्मा कहते कुछ उपकार करना चाहिए। तो जितने संत महात्मा आए सबों का यही कहना है कि इस शरीर में सब दिन रहना नहीं होता है। एक महाभारत का उपाख्यान है, जब पांडव जंगल में था उसको वनवास दिया गया था। वो घूम रहे थे, एक महात्मा की कुटिया पास में थी। कुटिया में एक अरणी रखी हुई थी, लकड़ी, जिस लकड़ी से वो अग्नि प्रज्वलित करते थे। पहले लोग लकड़ी को घसते थे, उसी से अग्नि निकलती थी, तो उसी से अपना भोजन वोजन बनाते थे। उसका नाम था अरणी, लकड़ी का नाम। पांडव लोग तो घूम रहे थे, पास में ही महात्मा की कुटिया में अरणी रखी हुई थी। एक हिरन आता है, सिंह में अरणी लगा करके और भाग जाता लेकर के। तो लकड़ी को लेकर के भागते हुए हिरन को देख लिया पांडव लोग। उनके मन में हुआ कि महात्मा इसी अरणी से, लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करते हैं,
कि लकड़ी नहीं रहेगी तो महात्मा जी को कष्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए लकड़ी लाना चाहिए। हिरण का पीछा किया, भागते 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 हिरण बहुत जंगल में घुस गया। इतना घनघोर जंगल में चला गया कि पांडव को पता भी नहीं चला। गर्मी का मौसम था, प्यास लग गई। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, देखो यहाँ कहीं तालाब नजर आ रही है। तो नकुल वृक्ष पर चढ़ता है, वृक्ष पर चढ़ करके देखता है, कहीं पर तालाब नहीं है, नजर नहीं आ रहा था। और एक चिड़िया उड़ रही थी। तो नकुल कहता कि भाई साहब, हो न हो, चिड़िया तो वही उड़ती है जहाँ पर जल हो। तो लगता है कि आसपास में कोई जलाशय है, वहाँ पर चिड़िया उड़ रही है। तो बोले कि जाओ यथाशीघ्र जल लेकर के आओ। नकुल गया जल लेने के लिए। उस तालाब के किनारे में एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर यक्ष रहता था, और वो यक्ष बगला के वेश में था। जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचता है नकुल, यक्ष आवाज देता है, ठहरो, जल लेने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तब जल लेना। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल लोगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। नकुल तो बलशाली था, पांचों भाई पांडव शक्तिशाली था। तो नकुल के मन में हुआ ये कहाँ से आवाज आ रही है, और आवाज आ रही है कि कहता उत्तर देने के लिए, तो नहीं उत्तर देंगे तो क्या हो जाएगा। मन में थोड़ा सा ये हो गया। तो अनसुना करके वो तालाब में प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश किया, जल पान करता है। जल लेकर के ऊपर आ रहा था, इस सूखा में आते आते लुढ़क गया। देर हो गई। युधिष्ठिर जी महाराज ने सहदेव से कहा कि देखो तो नकुल अभी तक नहीं आया है, क्या बात हो गई। नकुल गया, उसे भी यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम जल लेना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने भी नहीं सुना कुछ भी, बात उनकी अनसुनी कर दी। तो भी गए जल लेने के लिए, जलपान किए, सहदेव भी लुढ़क गया। उसके बाद भीम को भेजा गया। भीम को तो 10,000 हाथी का बल था, वो उनको भी कहा गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं सुना, बस जल लिया, वो भी गिर गया। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि जो जाता है जाता ही रह जाता है, लौट करके क्यों नहीं आता है। फिर अर्जुन से कहता है अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन जाता है तो देखता सब के सब ढेर हो गया है। उसे भी यक्ष ने कहा देखो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जाकर के जल लेना, नहीं तो जो दशा इनकी हुई है वही दशा तुम्हारी होगी। उन्होंने भी नहीं सुना, वो भी जल लिया, वो भी गिर गया। ऋषि महाराज निराश हो गए, अरे सबके सब चले गए और कहाँ गए, क्या हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है। खुद जाते हैं वहाँ तालाब के किनारे, तो देखते हैं सबके सब पड़े हुए हैं, धराशायी है। यक्ष कहता है कि देखिए मेरा कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए, तब जल ले लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। यदि उत्तर दिए बिना जल लेंगे तो फिर जो दशा इनकी हुई है वही आपकी भी हो जाएगी। युधिष्ठिर जी महाराज तो थोड़ा समझदार व्यक्ति थे, तो बोले कोई बात नहीं है, यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, कहिए क्या बात है। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का बहुत संवाद हुआ है। उसमें एक शब्द ये भी आया है, किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उसमें उत्तर देते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हम देखते हैं कि संसार के लोग मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, और जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो मर गए हैं सो तो मर गए, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है।
यक्ष बहुत खुश हो गया सही उत्तर सुन करके। यक्ष युधिष्ठिर जी महाराज के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। कहते हैं कि मैं धर्मराज हूं और तुम्हारे प्रश्नों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये जो तुम्हारा भाई है, इन भाइयों में से किसी एक को यदि तुम जिलाना चाहते हो तो मैं जिला दूंगा। बोलो किसको जिला दो? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि यदि जिलाना ही चाहते हैं तो नकुल को जिला दीजिए। फिर धर्मराज ने कहा, अरे आपको महाभारत की लड़ाई लड़नी है, बड़े बड़े योद्धा सब पड़े हुए हैं, भीम है, अर्जुन है, कहिए तो मैं उनको जिला दूं। तो बोले नहीं नहीं, हमको नकुल ही जिला दीजिए। तो बोले कि अच्छा ये तो बताइए आप नकुल के लिए क्यों कहते हैं कि नकुल जिला दीजिए, अर्जुन और भीम के लिए क्यों नहीं कहते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मेरी दो माँ है, एक कुंती दूसरी माद्री, तो दोनों माँ का मैं पुत्र हूँ, पांचों भाई पांडव। तो कुंती का मैं जीवित पुत्र हूँ, माद्री का जो पुत्र है वो नकुल है और सहदेव है, वो मर गया है। धर्म कहता है कि दोनों का माँ खुश रहे, मैं घर लौटूंगा, मेरी माँ तो खुश हो जाएगी देख करके, पुत्र को देख करके, और विमाता जो माद्री है वो अपने पुत्र को यदि नहीं देखेगी तो उनके मन में दुख हो जाएगा। इसलिए मुझे जीत मिले या ना मिले, महाभारत में जीतूं या नहीं जीतूं, हमको वो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ दोनों खुश रहे, इसीलिए नकुल को जिला दी। धर्मराज ने कहा वाह, ये धर्म पर अडिग आदमी है। तब जाकर के धर्मराज कहता है कि जाओ मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जिला देता हूँ। सभी भाइयों को जिला दिया। लिखा हुआ संस्कृत में धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। महाराज युधिष्ठिर धर्म की रक्षा किए। यदि उनके मन में स्वार्थ होता, स्वार्थ सिद्धि यदि करना चाहता तो कहता भीम को जिला दीजिए, अर्जुन को जिला दीजिए, लेकिन उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उनके मन में था कि कोई बात नहीं है, महाभारत की लड़ाई में हार जाए तो हार जाए, लेकिन हमको नकुल चाहिए। धर्म पर अधिक रहा कि मेरी माँ खुश रहे। तो धर्म की रक्षा जो उन्होंने की है, इस धर्म की रक्षा के कारण उसको 4 भाई मिल गया। यदि धर्म पर नहीं रहता तो नकुल सिर्फ मिलता, महाभारत भी नहीं जीत सकता, एक नकुल एक अर्जुन मिल जाता, अर्जुन के मिलने से ही क्या हो जाता। और भाई तो सब मरे हुए थे, लेकिन धर्म को पकड़ करके रखा, इसीलिए सब भाई उसको मिल गया। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। एक संस्कृत में श्लोक आया है, धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहा द्वारानी सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीवेक। धनानि भूमो का मतलब हुआ धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। आज तक किसी ने कुछ लेके गया? कोई नहीं लेके गया है, न लेके जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ये जो धन है, ये धन इसी संसार में रह जाता है। कितना धन हो जाए आपके पास, अरब खरब जितना भी हो जाए, कमा करके जमा तो करते हैं, लेकिन अंतिम समय में छोड़ना पड़ता है। आप चाह के भी नहीं ले जा सकते। और यहाँ तक धन तो छोड़ दीजिए, आपका जो ये
पंच तत्वों का शरीर है, इस शरीर को भी नहीं ले जा सकते हैं साथ में। यह शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। कहते धनानि भूमो पशुओं ही गोष्ठे, पशु पशुशाला में पड़े रह जाता है। नारी गृह द्वारानी, जो नारी है, जो पुरुष है, घर से बाहर, बाहर से घर कर करके रह जाता है। किसी का भी शरीर छूटता है, कोई भी नारी साथ में नहीं जाती है, या कोई भी आपके सगे मित्र हैं स्मशान घाट तक जाएगा, इतना तक नाता निभाता है, उसके बाद आपके साथ कोई नहीं जाएंगे। तो कहते जाएगा तब कौन? धर्मानो गो गच्छति जीव एक है, जीव के साथ धर्म अधर्म ही जाता है। जो धर्म करते हैं वही साथ जाता है, अन्यथा और कुछ नहीं जाता साथ। इसलिए कहते धर्मो रक्षित रक्षित है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं जादिन मन पंछी उड़ गई हैं, तादिन तेरे तन परवर के सवे पात झर गई हैं। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाता है उस दिन पतझर हो जाता है। जैसे गाछ को काट दीजिए, देखिए कैसा सूखा सूखा हो जाता है, फीका हो जाता है, बेकार हो जाता है, पूरा पतझर हो जाता है। कहते उसी तरह से जब जीव शरीर से निकल जाता है तो सारा नाता रिश्ता सब यही रह जाता है, कुछ भी नहीं जाता साथ में। सादिन तेरे तन तरवर के सवे पात झर गई हैं, सब पत झर जाता है। घर के काट सवेरे काढ़ो भूत हो घर कहीं। कहते घर के काट सवेरे काढ़ो, जिस शरीर से संबंध जोड़े, जिनके साथ आपकी मित्रता हुई, जैसे ही शरीर से जीव निकल जाता है वह शरीर तो पड़ा ही रहता है, लेकिन मित्रता समाप्त हो जाती है। उस शरीर से कोई मित्रता नहीं रहती है। कहता है कि बाहर कर दीजिए जल्दी। सवेरे काढ़ो भूत हुए घर खाइए, डर लगने लग जाता है, अधिक देर नहीं रखना है इसको। बाली कितना बलशाली था, बहुत शक्तिशाली था। जब भगवान श्री राम का बाण लगा, धराशायी हो गया, उनकी पत्नी ताड़ा आई बाली के पास। जब प्राणांत हो गया, तारा उलाहना और उत्पटांग बात भगवान श्री राम को बोलने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, क्यों हमारे पतिदेव को मारा, आपसे क्या दुश्मनी थी, भाई भाई में लड़ रहे थे, इस तरह से आपने क्यों ऐसा किया। भगवान श्री राम कहते तारा तुम किसके लिए रो रही हो? यदि तुम शरीर के लिए रो रही है तो शरीर तो पड़ा हुआ ही है, कोई तो ले नहीं गया है, तो शरीर है ही है, तुम इसके लिए क्यों रोती है? यदि तुम समझदार है, शरीर से कोई परे पदार्थ है, उसके लिए यदि तुम रोती हो, वह पदार्थ तो अमर है, अविनाशी है, वो तो समाप्त होने वाला है नहीं, तो उसके लिए रोना फिर क्या है? जो जीवात्मा है वो तो अमर है, अविनाशी है, उसके लिए रोने की क्या बात है? यदि तुम शरीर के लिए रोती हो, शरीर तो पड़ा हुआ है, लेकिन जब भगवान श्री राम ने उसको ज्ञान दिया तब वो समझ गई यह शरीर विनाशी है और इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है अविनाशी है, समाप्त नहीं होता है, सिर्फ चोला बदलता है। इस शरीर से दूसरे शरीर में चले गए। हम लोग श्राद्ध क्यों करते हैं? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से कुछ भी कर देना उसके लिए, उसको श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा सहित जो हम लोग करते हैं, उनके प्रति जो भी किए, सत्संग कर रहे हैं ये भी श्राद्ध है, पूजा पाठ करेंगे ये भी श्राद्ध है, कुछ भी उनके निमित्त करते हैं, श्रद्धा से जो करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं।
और उस आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं। ये श्राद्ध है, सत्संग भी एक श्राद्ध है। उनके नाम पर सत्संग करा रहे हैं, सत्संग से जीव का कल्याण होता है। आप भागवत में कथा सुने होंगे, उन कथा में आया था ना, किनका नाम उद्धार हुआ है, वो जो भूत, हाँ, परीक्षित का सत्संग जब सुनाया गया उसका उद्धार हो गया। वही कहते सत्संग होने से जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है। तो जो जीव है वो अविनाशी है, अमर है, उसके लिए रोने की कोई बात नहीं है। और उन्होंने जो पुण्य कर्म किया है वो पुण्य लोक में गए होंगे। और हम लोगों का जो धर्म है, उनके प्रति जो भी कृतज्ञता है, अर्पित करना है, उनका जो भी क्रिया है, जो भी श्राद्ध है, जो भी कर्म है, उसको नियम के अनुसार कर देना है, यही श्राद्ध है। राजा भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, विवेक में भी बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे, शिष्टाचार सदाचार सब से पूर्ण राजा था वो। जब उनकी धर्म पत्नी युवावस्था में चली गई तो उसे बहुत दुख हुआ। इतनी व्याकुलता उनकी बढ़ गई, यहाँ तक कि वो स्मशान घाट चले गए। स्मशान घाट में रो रो करके वो कहने लगे, हाय मेरी रानी। राजा भर्तृहरि, उन दिनों गोरखनाथ जी महाराज थे, उनको जानकारी मिली कि राजा भर्तृहरि इतने बड़े ज्ञानी आदमी और इतने दुखी हो गए हैं पत्नी की वियोग में। इनके मन में हुआ कि उनको सांत्वना देना चाहिए, समझाना चाहिए। जिसके प्रति जिनकी आसक्ति होती है, लगाव होता है, उनको बहुत दुख होता है। परिवार में जो भी हिल करके रहते हैं, यदि किसी कारणवश से वो चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। जिनके परिवार होते हैं उनको पता है इस दुख का। मान लीजिए शंकर बाबू आज नहीं है, उनके जो परिजन वाले हैं उनके भीतर में बहुत दुख होगा। इस बात को उनके परिवार वाले भी महसूस करते होंगे, बहुत दुख होता है। क्योंकि एक साथ रहते थे, बातचीत करते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे का दुख बांटते रहते थे। उनके बच्चे, परिवार, जितने भी सगे संबंधी हैं, उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि एक लगाव होता है, स्नेह हो जाता है परिवार से। जब बिछुड़ता है तो बहुत दुख होता है। गुरु महाराज की बहन जब झूलनदाई थी, बड़ी बहन थी, उनका जब शरीर छूट गया तो गुरु महाराज रोने लगे। तो सत्संगियों ने कहा कि महाराज आप तो दुनिया को समझाते हैं, बुझाते हैं, वैरागी की बात कहते हैं, और आप क्यों रो रहे हैं? गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम क्या समझोगे, हम लोग एक खून के थे, भीतर से वो दुख आ रहा है, दुख हो जाता है मन में, रोना आ रहा है कि मेरी बहन थी। इतने बड़े संत थे, फिर भी उनको लगा। उसी तरह से राजा भर्तृहरि भी व्याकुल हो गए थे। तो गोरखनाथ जी महाराज क्या किए, एक युक्ति निकाले। एक बर्तन ले लिए मिट्टी का, सिर पर लेकर के चले श्मशान घाट, जहाँ पर भर्तृहरि थे। तो जहाँ पर वो कह रहे थे हाय मेरी रानी, तो वहीं पर वो गए, उसके पास में ही सिर से बर्तन गिरा दिए, वो चूर चूर हो गया। मिट्टी का बर्तन था ना। तो राजा भर्तृहरि कह रहे हैं हाय मेरी रानी। अब बर्तन जैसे ही फूट गया तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं हाय मेरी हंडी। हंडी थी वो मिट्टी की। तो वो कह रहा है हाय मेरी रानी, ये कह रहे हैं हाय मेरी हंडी।
तो कुछ देर जब हो गया तो भर्तृहरि का ख्याल इधर आ गया महात्मा पर। करे ये क्या कर रहा है मेरी हंडी? कहते अरे महाराज ये हंडी के लिए आप क्यों रो रहे हैं? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं आप रानी के लिए क्यों रो रहे हैं? बोले आपको क्या पता, मेरी इतनी सुंदर रानी थी और इस अवस्था में चली गई, वो रानी मिल सकती है? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं मेरी हंडी इतनी अच्छी थी, वो हंडी फूट गई है, अब वो मिल सकती है क्या? भर्तृहरि ने कहा अरे बहुत हंडी मिलेगी बाजार में। तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा आपकी जैसी रानी बहुत मिलेगी बाजार में। बोले कि नहीं नहीं वैसी रानी नहीं हो सकती है। तो गोरखनाथ जी महाराज की वैसी हंडी भी नहीं हो सकती है। तो बोले कि जो बर्तन फूट गया क्या वो बर्तन उस तरह से जुट सकता है? जोड़ भी देंगे तो वैसा हो ही नहीं सकता। बाजार में यदि खरीदने भी जाएंगे सेम टू सेम एकदम नहीं हो सकता, कुछ न कुछ कहीं न कहीं लेकिन होता है, किंतु परंतु हो ही जाता है। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं राजन ये बताओ, मान लिया ये तो पत्नी के लिए रो रही है, जो चली गई क्या वो लौट करके आ सकती है? बोले लौट के तो नहीं आएगी। तो बोले जब लौट के नहीं आएगी फिर उसके लिए आप इतना जो रो रहे हैं क्यों रो रहे हैं? कितना रोएंगे? रो करके यदि लौट जाए तो फिर रोइए। बोले लौटेगी तो नहीं। बोले तब ये तो शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, उसमें विलीन हो गई, सबको एक दिन जाना पड़ता है। तब जाकर के उनकी जो मोह थी वो छूट गई। फिर जाकर के गोरखनाथ जी महाराज के ज्ञान के अनुसार चलने लगे। वो इसी तरह से कहता है कि शरीर विनाशी है, समाप्त होने वाला है, ये सदा एक रस नहीं रहता है। आज नहीं तो कल शरीर छूटता है, सबका छूटता है। और मौत जो होती है वो ध्रुव निश्चित होती है, एकदम वो बना हुआ है कि कब कौन कैसे जाएंगे। कोई न कोई कारण बन जाता है उनका जाने का। हमारे गुरु महाराज छोटी छोटी कथा भी कहा करते थे। उनकी कथाओं में एक कथा है, धर्मराज के आंगन में एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर कबूतर बैठा हुआ था। धर्मराज जी जैसे ही बाहर निकले तो वृक्ष पर नजर गई तो देखते हैं कबूतर बैठा हुआ है। कबूतर को एक टक वो देखने लगे तो कबूतर की नजर पड़ गई धर्मराज पर। जमराज यदि देखने लगे तो किनको डर नहीं लगेगा, तो कबूतर थर थर कांपने लगे। तब तक में एक बाज आता है। बाज वहां गया कबूतर के पास, बोले भाई आप डरते क्यों हैं, थर थर क्यों कांप रहे, क्या हो गया आपको? बोले क्या कहेंगे, जमराज टेढ़ी निगाह से हमको देख रहे थे, हो न हो बात किया है, हमको तो बहुत डर लग रहा है। बोले अरे कोई बात नहीं है, तुमको डर लगता है तो हम इतना दूर तुमको पहुंचा देंगे कि जमराज का जो नाना भी नहीं वहां पहुंच सकता है। बैठो मेरे ऊपर। उसके पीठ पर बैठ गया कबूतर, उसको लेकर के गया। जाते 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 बहुत योजन दूर वहाँ एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक खो था, गुफा। उस गुफा में उसको घुसा दिया भीतर। कबूतर को बोला तुम यहीं रहो, कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। और उसको क्या क्या पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया गुफा का। बोले तुम यहीं पड़े रहो, हम पता लगा के आते हैं कि वो क्यों तुमको टेढ़ी निगाह से देख रहा था। आकर के तुमको हम फिर बताते हैं। फिर वो बाज आया यहाँ वृक्ष के पास, तो वो चिंतन कर रहा था
जमराज कि छोटा सा ये जीव है कबूतर, इतना योजन दूर पहाड़ में गुफा में जाएगा, उसकी मौत होगी, ये अभी तो यही है, अभी कुछ क्षण में मौत होगी। चिंतन ही कर रहा था तब तक वो आ गया बाज। बोलता है कि आप कबूतर को टेढ़ी निगाह से क्यों देख रहे थे, क्या बात है? बोले कि हमको ये आश्चर्य लग रहा है वो कबूतर उतना दूर जाएगा कैसे, उनकी मौत होने वाली है अभी। बोले मौत होने वाली है? बोले हाँ, वही हम चिंतन कर रहे थे कि इसकी मौत अभी होगी और उतना दूर जा ही नहीं सकता है, तो हमारा गणित कहीं गड़बड़ तो नहीं है? बोले अरे हम तो उसको बहुत दूर, कितना योजन दूर दिया है, गुफा के भीतर में घुसा दिए हैं। बोले हाँ, उसकी तब तो मौत हो ही गई होगी। बोले सो कैसे? बोले कि उसको लिखा हुआ है उस गुफा में कबूतर जाएगा, इसी घड़ी में केकड़ा उसका गला काट देगा। बोला तब तो मर गया होगा? बोला हाँ मर गया होगा। फिर वो यहाँ से वहाँ जाता है, पत्थर हटाता है, फिर भीतर घुसता है, देखता सही में वो केकड़ा जो है ना गला पकड़ के कबूतर को काट के खत्म कर दिया। वही कहते कि मौत भी निश्चित रहती है, कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुंच जाता है। साधु महात्मा यही कहते हैं, यह शरीर मरता है लेकिन शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं मरता है। ये अमर अविनाशी है, सिर्फ परिवर्तन होता है इसमें। इस शरीर में है, दूसरे शरीर में है, दूसरे से तीसरे में जाएंगे। तो कहते हैं कि हमारे शरीर का जो परिवर्तन हो रहा है, तो हम ऐसा काम करके जाएंगे कि जैसे उत्तम शरीर मिला है ऐसे ही उत्तम शरीर हमको मिल जाए। इसीलिए कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कहते हैं करने के लिए। कितना बढ़िया। आप लोगों का और कोई कार्यक्रम सब होगा? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है बाबा। अच्छा अच्छा, 1 घंटा और कर रहे थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, ये गुरु महाराज की अंतिम वाणी थी। जब गुरु महाराज का शरीर छूटने लगा था तो गुरु महाराज यही मुंह से निकाले थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने चल की जगत में खबर नहीं पल की। इस संसार में कोई ठिकाना नहीं है, प्रत्येक दिन संसार से लोग जा रहे हैं। टीवी में देख लीजिए, समाचार आता है ना, अखबारों में भी पढ़ लीजिए, प्रत्येक दिन इस संसार से हम लोग जा रहे हैं। इस संसार से जाना कोई आश्चर्य नहीं है, संसार में रह लेना आश्चर्य है। आप इतने दिन तक रह रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये जो पल में परलय होएगा, संत महात्मा कहते हैं पल में, एक क्षण में परलय हो जाता है। कहाँ से कहाँ लोग कहाँ चला जाता है, कोई ठिकाना है? लोग कहते हैं कि आज नहीं तो कल करेंगे काम। कबीर साहब ने कहा आज कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होगा बोरी करेगा कब। पल में परलय हो जाता है, एक क्षण में समाप्त होता है यह शरीर। इसलिए कहता है जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लेना चाहिए, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। जब रावण धराशायी हो गया था, उनकी सांसें निकलने वाली थी, अब शरीर छूट जाएगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, हम लोग अयोध्या लौटेंगे, राजकार्य को संभालना पड़ेगा, इसलिए कुछ राजनीति की बात हम लोगों को सीख लेनी चाहिए रावण से, क्योंकि रावण बहुत बड़े नीतिज्ञ थे।
बोले कि राज्य कार्य चलाने की जो नीति रावण के पास है वो किसी बिरले के पास होगा। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम जाओ रावण के पास, उनसे कुछ नीति की बात सीख लो। लक्ष्मण जाता है रावण के पास। रावण की नजर पड़ गई लक्ष्मण पर। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, इस घड़ी में तुम आए हो, क्या बात है? बोले कि भाई साहब ने भेजा है आपके पास कुछ नीति की बात सीखने के लिए। बोले अरे, राम से बढ़कर के नीतिज्ञ कौन हो सकता है? वो तो सबसे बड़े नीतिज्ञ हैं। वो कहाँ पर हैं? बोले वो अपने शिविर में हैं। रावण कहता है थोड़ा बुला तो लाइए अभी, उसके बाद कोई बातचीत होगी। लक्ष्मण गए श्री राम को बुलाने के लिए। बोलते हैं भाई साहब आपको भी रावण याद कर रहा है। तो भगवान श्री राम भी आ गए। तो बोले कि रावण कुछ नीति की बात बताओ। तो रावण कहता है कि आपसे बड़ा नीतिज्ञ कौन हो सकता है? ये तो आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आपकी ये महानता है। इस अंतिम घड़ी में इस पतित को उद्धार करने के बहाना निकाले आप। ये तो उद्धार करने का बहाना आपने ढूंढा कि चलो इस नीति सीखने के बहाने रावण के पास जाएंगे, इसका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ये तो हमारा उद्धार करने के लिए आपने ये निकाला बहाना। तो मेरा अहोभाग्य है, इस संसार से तो मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन आपका दर्शन करके जा रहा हूँ। जब अंतिम घड़ी आती है किसी भी जीव की, तो कुछ काल के लिए वो पवित्र हो जाता है, उनकी भावना पवित्र हो जाती है। जो भी उन्होंने जीवन भर किया है कर्म, सब कुछ को वो भूलता है उस समय, जब शरीर छूटने लग जाता है। बहुत पवित्र भावना हो जाती है। उस समय लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उनका, इसलिए आते हैं कि वो इस लोक के आदमी नहीं रहते, वो परलोक के आदमी हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए। उस समय उनकी भावना बदल जाती है, सब कुछ पवित्र हो जाता है। रावण भी उस समय पवित्र हो गया। तो जब तक पवित्र नहीं होता, रावण के पास भगवान श्री राम जाते ही नहीं। उनकी भावना पवित्र हो गई थी, इसीलिए भगवान श्री राम वहां गए दर्शन देने के लिए। रावण कहता कि भगवान हम नीति की बात क्या कहेंगे, मेरे जीवन में कुछ घटित घटना है, सो मैं आपको सुना देता हूँ। रावण कहता है कि मेरे बाहों में इतनी शक्ति थी, मेरी भुजा में इतनी शक्ति थी, भुजा में इतना बल था, मैं जो चाहता सो हो जाता। एक बार मैं नरक गया, नरकवासियों को देख करके मेरे मन में बहुत दुख हो गया कि कितने कष्ट में ये लोग हैं। आप लोग थोड़ी देर तो सुन लीजिए, उसके बाद तो हम ही चले जाएंगे, आप भी अपना काम करिएगा। तो रावण कहता है कि मेरे मन में हुआ कि नरक से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी बना देते हैं, यहाँ से चढ़ करके स्वर्ग चला जाए, नरक ही समाप्त हो जाएगा। फिर मेरे मन में हुआ कोई बात नहीं, हड़बड़ की क्या बात है, अरे जब आदेश करेंगे विश्वकर्मा तुरंत बना देगा, क्योंकि उनके हाथ में सब देवता था, जो आदेश करेगा तुरंत पालन करता था सब देवता, नवग्रह उसके जिम्मे था। लेकिन एक स्वभाव होता है व्यक्ति का आलसपना, तो रावण के अंदर में भी ये था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जब आदेश करेंगे तब हो जाएगा, बना लेंगे। गया समुद्र के किनारे, वहां खारा जल था। उनके मन में हुआ इतना जल है, अगाध जल है, खारा जल है, किसी के काम में नहीं आ रहा है, इसको जो है क्षीर साई बना देंगे, सब खूब बढ़िया से आनंद से पिएगा, आनंद से रहेगा। फिर मन में हुआ कि क्या अभी पड़ा है, कर न लेंगे,
जब कहेंगे तब हो जाएगा। जो शुभ काम था उसमें तो हम आलस कर गए। स्वर्ग तक सीढ़ी बना देते तो दुनिया में नाम भी लेता मेरा कि रावण एक आदमी था जो ऐसा करके गया। और यदि क्षीरसाई बना देते इस समुद्र को, आज जीव जंतु सब गुणगान करते, लेकिन सोचे कि करिए नहीं देंगे, होते होते टालते टालते उसको तो टाल दिए जो अच्छा काम था। लेकिन सीता हरण नहीं करना चाहिए था, इस काम को यथाशीघ्र कर दिए। जिस काम को जल्दी नहीं करना था उसको जल्दी कर दिए, और जिस काम को जल्दी करना था उसको देर कर दिए। यही सबसे बड़ी भूल हो गई हमको। शुभ काम में शीघ्र कर लेना चाहिए। मुझसे ऐसी भूल हुई है, अब मैं तो संसार से जा रहा हूँ, पछतावा हो रहा कि यदि ये काम कर लेते तो कितना अच्छा होता। और ये भी हम नहीं सोच पा रहे थे कि हमको भी कोई मारेगा, हमको भी कोई दुनिया में मारने वाला आदमी है, ये हमको पता ही नहीं चला। यदि हमको ये पता चल जाता कि दुनिया में मारने वाला कोई आदमी आ गया है, तब तो हम तुरंत फटाफट अच्छा अच्छा काम जल्दी कर लेते। अभी हमको सूझ रहा है कि हाँ, कोई न कोई मारने वाला आदमी आया था। जब तक हम हमारे बाहों में बल था तब तक हम एहसास भी नहीं कर पा रहे थे कोई मारेगा भी। रावण की ऐसी बुद्धि खराब हो गई थी, समझाने वाला समझाते रह गया, लेकिन किसी की एक ना वो सुनी। वही रावण कहता है कि शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए, शुभ काम में टालाटुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खड़े हैं पृथ्वी पर तब तक आप कुछ काम कर सकते हैं, कोई भी काम। जैसे ही गिरेंगे शरीर की शक्ति समाप्त हो जाएगी, चाह के भी आप यहाँ से कुछ दूर भी नहीं जा सकेंगे, न कुछ कर सकेंगे। तो जब तक आदमी चल फिर रहा है, कुछ करने लायक है, तो जितना बन पड़े परोपकार कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, सहयोग कर लीजिए, क्योंकि यह शरीर किस लिए मिला है। भगवान ने आंख दिया है अच्छे अच्छे दृश्यों को देखने के लिए, भगवान ने कान दिया है संतवाणी को सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए दिया है, भगवान का नाम सुनने के लिए दिया है। ये नहीं कि खिस्सा कहानी और शिकायत सुनने के लिए कान नहीं दिया है। भगवान ने जो अंग प्रत्यंग इतना सुंदर शरीर दिया है शुभ काम करने के लिए। एक थे सम्राट अशोक, इतिहास में पढ़े होंगे सब, कोई नाम सुने भी होंगे। सम्राट अशोक बहुत बड़े आदमी थे, विद्वान भी थे, विनयी भी थे। वो जब भगवान बुद्ध के कुटिया में जाते थे घूमने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो वहाँ बहुत सन्यासी सब थे, भिक्षु सब थे। तो जितने भिक्षु उनके करीब में होते थे या भिक्षु के करीब वो जितने जाते थे सबको साष्टांग प्रणाम करते थे। ये नहीं कि हाथ जोड़ लिए हो गए थे, नहीं, एकदम साष्टांग गिर करके प्रणाम करते थे। सम्राट थे, बहुत बड़े आदमी थे वो। उनके संग में मंत्री भी रहता था। तो मंत्री जो देखा कि सम्राट अशोक साष्टांग गिर जाता है भिक्षु के चरणों में, तो इनको अखड़ता था कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। तो कई एक बार ऐसा हो गया तो मंत्री को रहा नहीं गया। एक दिन मंत्री कहता है कि महाराज आप तो इतने बड़े आदमी हैं, ये जो सर्वसाधारण सन्यासी भिक्षु है इनके चरणों में आपको नहीं झुकना चाहिए था, क्योंकि ये जो साम्राज्य है सब आपका है और ये जो भिक्षु पल रहा है ये तो आपके ही अन्न पर पल रहा है, आपके राज्य में रह रहा है। आप इतने बड़े आदमी हैं, साष्टांग उनके चरणों में गिर जाते, सर्वसाधारण भिक्षुओं के चरणों में। जो बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं
वो सोच के संभल के जवाब देते हैं, ये नहीं कि झट से मुंह से निकाल दिए, ऐसा नहीं करते हैं। सर्वसाधारण आदमी तुरंत तुरंत बोल देता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, सोच संभल करके निकालते हैं आवाज। सम्राट अशोक कुछ भी नहीं बोले उस दिन, आ गए राज दरबार में। कई एक दिन जब बातें बीत गई, एक दिन सम्राट अशोक मंत्री से कहता है कि मंत्री जी ऐसा करिए, आप स्मशान घाट चले जाइए। तो मंत्री जी चौंक गए, अरे स्मशान घाट की बात क्यों कह रहे हैं? बोले कि स्मशान घाट में जितने नरमुंड है उसको इकट्ठा कर लीजिएगा, और जानवरों की जितनी हड्डियां हैं उसको भी इकट्ठा कर लीजिएगा। इकट्ठा करवा करके 2 दुकान लगवा दीजिएगा, जो लागत खर्च होगा उस हिसाब से रेट दे दीजिएगा उसमें। मंत्री जी सोचने लगे, कहाँ हम सम्राट अशोक के पीछे घूमने वाले मंत्री, स्मशान घाट में हमारी ड्यूटी हो गई। ये कहाँ से नवग्रह घेर लिया हमको। आवाज नहीं कर रहा। तो अब आज्ञा हो गई सम्राट की, तो पालन तो करना ही पड़ेगा। चले गए स्मशान घाट कुछ मजदूरों को लेकर के, वहाँ नरमुंड इकट्ठा करने लगे, जानवर की हड्डियों को इकट्ठा करवा दिए, तो बहुत इकट्ठा हो गया। वहाँ स्मशान घाट में तो नरमुंड बहुत मिल जाता है, ढेर हो गया। 2 दुकानें लग गई, उसमें लिख दिया यहाँ नरमुंड मिलता है, यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ इतने रेट में मिलता है। तो जानवर की हड्डियाँ तो तुरंत बिक गई, और नरमुंड के तरफ कोई झांकने तक नहीं गया स्मशान घाट में, क्योंकि लोगों को डर भी लगता था, अरे मुर्दा है। जब मंत्री जी आता है सम्राट के पास, अशोक हिसाब खोजने लगे कि बताओ क्या क्या बिक्री कैसे कैसे किया। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज जानवरों की हड्डियां तो बिक ही गई सब, और नरमुंड तो कोई नहीं लिया। बोले क्यों? बोले जी क्या कहेंगे, झांकता भी नहीं है लोग, पता नहीं डर लगता है लोगों को। स्मशान घाट में नरमुंड है, झांकता तक नहीं है। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि उसका दाम ज्यादा रख दिया होगा। तो बोले नहीं नहीं, जो लागत खर्च है उसी हिसाब से तो रखे हैं। तो सम्राट अशोक कहता ऐसा करो, उसमें लिख दो कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है। बोले जो आ गया हूँ। तो वहाँ पर लिख दिया नरमुंड मुफ्त में मिलता है। दूसरे दिन भी इंतजार करते रहे, एक भी ग्राहक नहीं आया। कौन जाएगा वहाँ, डर के मारे झांकता भी नहीं था। तो दूसरे दिन का रिपोर्ट कहता है कि महाराज क्या कहेंगे, झांकने तक के लिए नहीं आता है, डर के मारे वहाँ देखता भी नहीं है। हम लिख दिया मुफ्त में मिलता है। सम्राट अशोक कहता है कि मंत्री जी ये बतलाइए, जिस नरमुंड का 1 पैसा कीमत नहीं है, जिसको झांकना तक नहीं चाहता है, लेने की बात तो अलग है, देखना भी नहीं चाहता है, यदि वह सर संत के चरणों में झुक गया तो क्या हानि हो गई? साष्टांग गिर गए मंत्री जी चरणों में। बोले महाराज माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, भूल हो गई आपको। जो मैंने कहा कि सब सर्वसाधारण भिक्षु के चरणों में झुक जाते हैं, तो आज हमको समझ में आ गई बात। ये जो सर है संत के चरण में तो झुकने के लिए है, नहीं तो इस सर का क्या कीमत है? 1 पैसा भी कीमत नहीं है। जानवर की हड्डी बिकती है, गाय का गोट काम में आता है, गोबर काम में आता है, चमड़ा काम में आता है। एक एक अंग प्रत्यंग जानवर की जितनी भी चीजें हैं सब काम में आता है, जिंदा में भी मरने पर भी। हम आप थोड़ा विचार करें, जब हमारा शरीर छूटता है तो क्या क्या काम में आता है? हड्डी काम में आती है, या गोबर गोद काम में आता है, क्या काम में आता है? कुछ भी काम में नहीं आता है। जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इतना सुंदर शरीर है,
इसका एक पैसा कीमत भी नहीं है शरीर छूटने के बाद, इसका कोई काम में भी नहीं आता है, तो जब तक हम शरीर में रहे तब तक तो इससे काम ले लें, तब तक तो काम में लगा करके रखें, नहीं तो सो करके या खा करके इसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और एक दिन इस संसार से चले गए। तो इतना दिन जो पोसे और पाले इस शरीर को किस लिए? इस शरीर से जितना बल पड़े काम ले लेना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गमावे। गुरु महाराज कहते हैं कि एक एक क्षण में यह शरीर समाप्त होते जा रहा है। जब बाल अवस्था में थे उस दृश्य को आप देखिए थोड़ा, अभी युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, क्या वो बाल अवस्था अभी आने वाला है? लाखों रुपया देंगे तब भी नहीं आएगा, ढेर सारा निमंत्रण भी दे दीजिए तब भी नहीं आएगा। बुढ़ापा अवस्था को कह दीजिए कि हम नहीं लाना चाहते हैं, कि बिना निमंत्रण का ही आपके यहाँ आया है और जाना भी नहीं चाहता है। बुढ़ापा अवस्था जाएगी? कभी नहीं जाएगी, ये अवस्था जाएगी ही नहीं जाएगी। तो जो बीत गया वो फिर लौट करके नहीं आने वाला है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो समय है उस समय को काम में लगा के रखिए, समय का सदुपयोग कर लीजिए। यह शरीर सदा एक रस नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है। जिसको देख रहे हैं वो देखेगा नहीं। फिर संत महात्मा सचेत करते हैं कि मनुष्य के शरीर में आए हैं तो मनुष्य का जो परम कर्तव्य है उसको कर लें, नहीं तो फिर जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि खाए खुराका पान पोशाका जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती उनसे क्यों नहीं डरता है? डरना चाहिए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे तो उबरे गाफिल खावे मार। जो डरता है वही तरता है, जो नहीं डरता है वो समझ लिए कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। डरना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, परमात्मा से डरना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जो कि इतना सुंदर शरीर मिला है। अन्य योनि में चले जाएंगे तब क्या होगा? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं उस पर थोड़ा नजर डाल करके देखिए तो उनकी क्या दशा है और क्या दिशा है।